आइए डियर स्टूडेंट, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का सारणी डिटर्मिनेंट के और कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 को प्रूफ करके कितना लाना है? 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक हो गया? तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 1x स्क्वायर 1x x स्क्वायर और 1। ठीक हो गया? अब आप देखिए एक चीज आपको इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है थोड़ा सा। क्या फॉर्मूला होता है इसको देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हुआ? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहां पर यदि मैं 1 माइनस एक्स क्यूब करूं, इसको लिख सकता हूं 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, 1 की पावर आप जो भी करेंगे 1 क्यूब कितना 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे एक्स है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर एक्स, ए बी मीन्स एक्स इंटू 1 आपका हो गया एक्स। 1 क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब का एक्सपेंशन आपका हो गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस रूप में लाना, कहने का मतलब ये हुआ कि ए तो हमको कॉमन ये चाहिए, क्या चाहिए? 1 माइनस एक्स कॉमन चाहिए। समझ में आ रहा है? एक तो कॉमन क्या चाहिए? 1 माइनस एक्स कॉमन चाहिए, और दूसरा ये आएगा आपके पास। ठीक हो गया? तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करेंगे रास्ता मिलेगा। कहां से मिलेगा? मेरे पास आप देख रहे होंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहो, चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करें, एक ही बात। ठीक हो रहा है? तो देखो यहां यदि मैं ऐड कर दूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 सबको कहां जोड़ रहे हैं? रो नंबर 1 में। तो R1 में भी रिटर्न एज R1 प्लस R2 प्लस R3। रो नंबर 1 को रो नंबर 1 में रो नंबर 2 और रो नंबर 3 क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ठीक हो गया? तो ये बनेगा कितना? दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, दिस प्लस दिस कितना? एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? दिस प्लस दिस कितना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये समझ में आ रहा है? इसके साथ ये और ये ऐड हो गए, तो इसके साथ कौन ऐड होगा? ये और ये दोनों। ठीक, इसके साथ कौन ऐड होगा? ये और ये दोनों। इसके साथ कौन ऐड होगा? ये और ये दोनों। क्लियर हो गया? यहां तक ठीक है? उतारना है, पहले समझ। ठीक हो गया? R1 में मैंने क्या किया? इसको भी क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ठीक हो गया? अब आप देखिए बाकी तो आप इसे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर और 1। ठीक हो गया? दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये कॉमन क्या आएगा? देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही चीज पर आगे पीछे हो रखे नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रोन। ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 1 1, ये बचेगा 1 1 और 1 बच गया। बाकी क्या हो गया? एक्स स्क्वायर एक्स
1 एक्स स्क्वायर एक्स और 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब क्या करेंगे, अब आप मैक्सिमम जीरो बनाने का प्रयास करें। समझ बात आ रही? किसी रो में या किसी कॉलम में 2 जीरो हो जाएं तो हमारा काम है। अब आप देखो, इसमें ये माइनस करेंगे या इसमें ये माइनस करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। C1 में भी रिटर्न है C1 माइनस C3, इसमें से ये माइनस करेंगे। C2 में भी रिटर्न है C2 माइनस C3। आप कह रहे हैं C1, मैं क्या कह रहा हूं, C1 में भी रिटर्न है C1 माइनस C2। तो जब आप C2 के लिए करेंगे, ठीक है, C2 को ऐसा नहीं लिखेंगे C2 माइनस C1, क्योंकि यहां से मैंने वो बदल दिया है। आप समझ रहे हैं? ये प्रॉपर्टी लगाने से C1 आपका चेंज हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे कि C2 में भी लिखना है C2 माइनस C1। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है? C2 को मैं क्या लिख रहा हूं, C2 माइनस C2। C2 को मैं कैसे लिखूंगा, इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा। अब ये कितना हो गया, आप देखिए, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखिए C1 में भी लिखना है C1 माइनस C2, इसमें से ये माइनस होगा 0, इसमें से ये माइनस होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें से ये माइनस होगा एक्स, नहीं क्या क्या गलत होगा, क्या गलत होगा, हाँ इसको C3 आना था ना, वही तो कह रहा हूं। ये तो देखना है बेटा, जो ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है सही है कि नहीं है। यहां से दिख नहीं रहा तो थोड़ा पीछे बैठ सकते हो। C1 माइनस C3, दिस माइनस दिस करेंगे, ये C1 है, ये C3 है, तो a माइनस ए किया तो 0, इसमें से a माइनस किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें से a माइनस किया तो x माइनस 1। ठीक हो गया? C2 को लिख देंगे C2 माइनस C3, तो दिस माइनस दिस कितना हो गया 0, ठीक है। दिस माइनस दिस कितना होगा 1 माइनस एक्स, दिस माइनस दिस कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया? और बाकी कितना हो गया 1 एक्स और 1। यहां तक क्लियर हो गया? ये कैसे लिखा मैंने, दिस माइनस दिस, 1 माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है? ये कैसे लिखा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, अरे हो गया। ठीक है? अब आपके पास क्या है, आपके पास इस डिटरमिनेंट के एक रो के 2 एलिमेंट 0 हो गए। ठीक हो गया? तो आप आसानी से इसके अलावा क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, नहीं कर देंगे, क्या करेंगे, इसके अलावा एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है? तो आसानी से सॉल्व करके आपका काम है। तो आप देखिए, इसको देखिए आप, बस कोशिश ये रहेगी कि 0 हम कितने बना सकते हैं, जितने ज्यादा 0 बनाएंगे उतना आसानी से काम हो जाएगा। इसी के ऊपर तो आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अलावा हम खोलेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। अब इसके अलावा खोलेंगे तो 1 लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, सीधा क्या लिख दूंगा, ये 1 है तो यहां भी छूट जाएगा और यहां भी छूटेगा। समझ में आया? इसको भी छोड़ दूंगा और इसको भी छोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स माइनस 1, 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां तक ठीक है? ठीक है भाई, इस रो को भी छोड़ दिया, ठीक है, इस कॉलम को भी छोड़ दिया, तो बाकी ये तो बचा, वो मैंने ये लिख दिया। ठीक है? अब ये 2/2 की डिटरमिनेंट होगी, कैसे खुलेगी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये तो होता है माइनस करके इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। यहां से दिक्कत आ रही है, उधर बैठ जाओ, है। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखिए
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। माइनस, अब माइनस अपनी तरफ से लगा देंगे और इसकी मल्टीप्लाई, ये तो होता है इसके और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। माइनस इसके और इसकी मल्टीप्लाई, तो माइनस हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करिए, इसको थोड़ा सा इसके फैक्टर करिए आप। फैक्टर कैसे होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, यहां से तो मैं एक्स कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। क्या कॉमन लिया, एक्स कॉमन आ गया, ये हो गया आपके पास एक्स माइनस 1, ठीक हो गया। एक्स कॉमन हो गया तो एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कैसे लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखा 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो गया, इसको लिख देंगे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो होता है, तो वैसे ये भी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक बार ये प्लस हो जाएगा और दूसरी बार माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहां पर जो मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, माइनस यहां से क्या है, यहां देखिए एक्स माइनस 1, अरे क्या है 1 माइनस एक्स। अब देखिए क्या क्या कॉमन आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से कॉमन क्या आएगा, एक तो आएगा कॉमन एक्स माइनस 1, ठीक है, ये भी कॉमन आएगा और ये भी कॉमन आएगा, क्यों, आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स को लिख सकता हूं मैं, माइनस कॉमन लिया आपने एक्स माइनस 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लिया तो एक्स माइनस 1, अंदर करोगे माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार लिख देता हूं अभी, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो माइनस यहां ले आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर बन जाएगा प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, देखो एक्स माइनस 1 कॉमन, एक्स माइनस 1 कॉमन, तो कितना कॉमन आ गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, नहीं आ गया, दो बार मल्टीप्लाई में अंदर क्या बचेगा, दिस इज इक्वल टू, ये छूट गया एक्स प्लस 1, यहां से तो दोनों बाहर आ गए, यहां पर क्या बचा, एक्स प्लस 1 बचा, ठीक हो गया, और यहां पर क्या बचा, प्लस, यहां पर क्या बचा, ये पूरा बाहर आ गया, क्या बचा 1, ठीक हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप देखिए थोड़ा सा और, अभी इसमें यहां लिख देता हूं, इसके ऊपर आप देखिए, मेरे पास क्या आ रहा है, यहां से आप देखिए, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इसको देखो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई 1 में प्लस एक्स प्लस 1, ठीक हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, आप देखिए, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स माइनस 1, अच्छा एक चीज और देखो, आपको इस रूप में लाना है ना, इसको आप चाहो तो एक चीज आप भी याद रखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो आएगा वही बी माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये भी स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये भी वही तो है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर हो गया, और मैं कह रहा हूं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं,
1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वन के स्क्वायर को क्या लिखा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं आप, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब इसको माना ब्रैकेट आप खोलेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपने लिखा हुआ ये तो है, देख लो ये क्या है, ये 1 माइनस एक्स क्यूब है, क्यों है कि नहीं, 1 माइनस एक्स क्यूब ये है ना, तो यही तो है 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, किसको लिखा, इन दोनों को मिला के, और इसका स्क्वायर तो है ये, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या है, ये आपके पास आ गया अंडरस्टैंड, क्या रहा है ये आपका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड प्रूफ, ठीक है। इस ढंग से आप इस क्वेश्चन को करें, ठीक हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको ये लानी है, ठीक हो गया। इस डिटरमिनेंट को आपको क्या प्रूफ करना है, ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक हो गया। यदि मैं कुछ चेंजेस करूं, क्योंकि मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, यदि मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए, यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, तो मेरा कुछ काम बनेगा। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं इसमें करता हूँ बी से मल्टीप्लाई, इसमें बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 2b स्क्वायर, क्लियर है। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी से, बी से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर को यहाँ प्लस कर दूँ तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं, R1 को लिख रहा हूँ R1 प्लस BR3, ऐसा आप कर सकते हैं, किसी रो को किसी दूसरी रो में कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस कर सकते हैं। R1 को क्या लिखा, R1 प्लस BR3, ठीक हो गया। अब इससे क्या फायदा होगा आप देखिए, ये क्या बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, R1 का तो एलिमेंट आ गया, प्लस b इंटू R3, R3 मतलब 2b, क्लियर है, ठीक हो रहा है यहां तक, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर क्या करूंगा, 2ab तो ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, b से, तब इसके साथ जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा -2ab, भाई इसको 20 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया -2ab, इसके साथ प्लस कर दे तो साइन सहित आएगा, ठीक। ये है -2b प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं समझे, -2b प्लस b इंटू दिस, ठीक है। जो मैंने लिखा उसी के हिसाब से मैंने निकाल दिया, ठीक है बच्चों। अभी कितना हो जाएगा, बाकी में से नोट कर लीजिए, 2ab 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये हो जाएगा 2a, ठीक हो रहा है ना, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बारीकी से देखते रहिए कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कॉपी करते समय उतारते समय, ठीक हो रहा, बाकी ठीक है सब। अच्छा अब आप देखिए और सॉल्व करिए, दिस इज इक्वल टू, देखो 2b इंटू बी कितना, 2b स्क्वायर, और 2b स्क्वायर प्लस क्या है माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर हट गया, बी स्क्वायर तो बचा, तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी ये ऐसी है 2ab 2b, यहाँ देखिए 2ab माइनस 2ab कितना 0, ये तो 0 हो गया, इसको ऐसे ही रखा मैंने 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ कितना हुआ, इसको सॉल्व करिए, देखिए
ये है आपका -2b प्लस इस b से अंदर मल्टीप्लाई करिए b का मल्टीप्लाई -a² के साथ -a² b, ठीक हो गया। b का मल्टीप्लाई प्लस है ना, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस है तो माइनस b का मल्टीप्लाई b² के साथ b³, ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं -2b और प्लस b कितना हुआ, -b माइनस a² b माइनस b³ -2b प्लस b तो -b हो गया, बाकी मैंने ऐसे लिखा। यहां से -b कॉमन लिया, यहां पर बच गया 1, ठीक है, प्लस यहां पर क्या बचा a² प्लस यहां पर क्या बचा b²। आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं भाई, माइनस कॉमन लेना ना -b, तो यहां पर 1 हो गया, यहाँ पर प्लस a² हो गया, यहाँ पर प्लस b², क्योंकि माइनस अंदर जाएगा सबको नेगेटिव कर। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर आपका आया -b इंटू 1 प्लस a² प्लस b², और बाकी ऐसी रहेगा 2a 1 माइनस a² माइनस b², ठीक हो गया। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, आ रही ना। अब करिए सॉल्व, और करिए इसको आगे और सॉल्व करिए, उसमें कितना होगा, देखिए। अब मैं इसमें और क्या करूंगा, आप देखिए, मैं 1 0 और बनाता हूं यहां पर। अब मैंने कोशिश करना है, पहले तो इसमें कॉमन ले लीजिए आप, 1 प्लस a² प्लस b² कॉमन आ गया, यहां भी है, यहाँ भी बना सकते हो 1 इंटू 1 प्लस a² और b², यहाँ भी है, तो आप कॉमन ले लीजिए पहले 1 प्लस a² प्लस b², आ गया कॉमन, यहाँ पर बच गया 1, ये बच गया 2ab, ये बच गया 2b, ये तो 0 ही है, 1 माइनस a² प्लस b²। भाई आप कहेंगे यहाँ तो 1 प्लस a² और b² था ही नहीं, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं 0 इंटू 1 प्लस a² प्लस b², 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है, ये कॉमन आ गया। अच्छा, फिर यहां पर क्या बचा -2a, फिर ये कॉमन आएगा तो -b, समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए आप देखिए कितना होगा, -b, ये है आपका 2a, और ये कितना है 1 माइनस a² माइनस b², ठीक है ना, ये यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए, अब मैं क्या करता हूं, मैं 1 0 और बनाने का प्रयास करता हूं पहले, क्योंकि अभी मेरा 2 0 आया नहीं, कहीं 2 0 बन जाए तो कहां बन जाए, 1 0 यहां पर बनाता हूं, कैसे है, हाँ नहीं ऐसा करते हैं ना, यहां पर इसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, a से मल्टीप्लाई तो 2ab बन गया, अब तक 2ab माइनस 2ab करो, ठीक हो गया। तो R2 में भी रिटर्न एज R2 माइनस b इंटू R3, ये समझते हैं, R2 में ये माइनस करना नहीं, b नहीं a, ये भाई क्यों a, R2 में रिटर्न है R2 माइनस a R3, ठीक हो गया। तो बाकी का तो आपका यही है 1 प्लस a² प्लस b², केवल R2 में चेंज हो रहा, बाकी वैसी है 1 0 माइनस b, इसमें चेंज कर रहा हूं, क्या 2ab, आप देखिए इसको चेंज कर रहा हूं, थोड़ा दूर दूर रखो इससे, 1 0 माइनस b, चेंज किसमें कर रहा हूं, R2 में, क्या चेंज कर रहा हूं 2ab, इसमें a से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2ab, और 2ab माइनस 2ab क्या 0, ठीक है। इसमें क्या हुआ 1 माइनस a² प्लस b² माइनस, देखिए माइनस 2a इंटू a, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा,
ये माइनस माइनस कर रहा हूं, माइनस ए इंटू दिस, ये लिखिए, ठीक है। और इस तीसरा वाला जो है इसमें कर लीजिए, थोड़ा स्पेस बनाइए, स्पेस बना करके यहाँ क्या हो जाएगा 2a माइनस ए इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं भाई, इसमें से माइनस करके ए को मल्टीप्लाई किया यहाँ, ठीक है। और बाकी तीसरा वाला क्या रहेगा 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है भाई, बोलिए, क्लियर है? अब आप देखिए सॉल्व करिए, सॉल्व करके क्या आएगा आप देखिए, यहां पर मेरे पास है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर हो गया 1 0 माइनस बी, यहां पर क्या बन जाएगा 0, ये तो आपका 2b है, यहां पर क्या बनेगा इसको देखिए आप 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए इसके बाहर माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2a इंटू ए हो गया प्लस 2a स्क्वायर, ठीक हो गया। और माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर से चला जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर, ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आपका बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ देखिए यहाँ क्या बन रहा है, माइनस ए से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2a माइनस ए से मल्टीप्लाई हो तो माइनस ए, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो प्लस ए क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो प्लस ए बी स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ? 2a से ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना अंदर, इससे मल्टीप्लाई तो a, इससे मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस ए क्यूब हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर, तो 2a में से a माइनस होगा तो a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, तो ये कहाँ पर आ रहा है, ये कहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर आ रहा है ना, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी वैसे उतार लीजिए 2b माइनस 2a और कितना हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। आप देख करें कि गलत ना हो जाए कहीं पर, है ध्यान ध्यान दीजिए। अभी कितना होगा देखो, इससे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया और एक पावर पहले है ए के भी कॉमन आ गया तो स्क्वायर बन गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा स्क्वायर, तो 0 1 0 2b 0 1 माइनस 2a माइनस b a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है? आना बोल क्लियर है? अब इसके अलावा ओपन करिए इस रो के, क्योंकि यहाँ भी 1 0 है, यहाँ भी 1 0 है, यहाँ भी 1 0, यहाँ भी 1 0, इसके अलावा खोलते हैं इसको, ठीक हो गया। अभी कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये कितना हो गया देखो, इसके अलावा बोलोगे तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, क्या बचेगा 1a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस 0 इंटू समथिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस माइनस प्लस, तो इसका अपना साइन है माइनस बी, माइनस बी इंटू ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, तो क्या बचा 0 1 2b माइनस 2b, ठीक हो गया। बस सिंपल सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया स्टूडेंट आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको देखिए आप, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस इसकी मल्टीप्लाई से, तो इसकी मल्टीप्लाई से तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस अपने तरफ से लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 2a इंटू ये कितना हो जाएगा
प्लस 2a स्क्वायर, ठीक हो गया। माइनस बी इंटू, यहां देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे कितना 0 हो गया। माइनस लगाएंगे तो 2b इंटू 1 माइनस 2b, ठीक है। अब कैलकुलेशन के लास्ट में पहुंच गए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये कितना हो गया देखो, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर माइनस माइनस का प्लस, बी इंटू 2b कितना 2b स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कितना बी स्क्वायर, आया नहीं है, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कितना प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब पहले से तो स्क्वायर उठाया, एक पावर और आ गई, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बन गया ये आ गया, ठीक है। तो थोड़ा एक दो बार इसको देखना और कर, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।